हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडेज़ टॉपिक इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमें पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि वहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लो जो होता है वो ब्लड का होता है, पर लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो जो होता है वो लिम्फ का होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, लिम्फ जो है वो बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक फ्लो करके जाते हैं। ओके, तो मतलब हार्ट में फ्लो करके जाते हैं। तो यहाँ पे है कि अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से लिम्फ का फ्लो होता है। तो सबसे पहले बात है कि हमें ये जानना है कि लिम्फ जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। पहला हमारा लिम्फ कैपिलरीज, सेकेंड है हमारा लार्ज लिम्फ वेसल्स, एंड थर्ड हमारा लिम्फॉइड नोड्स एंड लिम्फ ऑल्सो। ठीक है, इन चारों चीज़ों का मिलके ये बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो लिम्फ क्या होता है, ये एक तरफ एक ट्यूब के तरह होता है। ठीक है, लाइक ये क्या एक पाइप के तरह होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे पाइप्स जो होते हैं ये मिल कर के लिम्फ कैपिलरीज बना देते हैं, लिम्फ वेसल्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये इतने दूर से ये जो है ये हमारा क्या है, लिम्फ कैपिलरी है। ठीक है, लिम्फ कैपिलरी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी में। वो ये डिफरेंसेस होते हैं कि लिम्फ कैपिलरी जो होता है वो एक साइड से क्लोज्ड होता है। हमारा ब्लड कैपिलरी जो था वो क्लोज नहीं था, वो दोनों साइड से ओपन होता है, पर लिम्फ कैपिलरी एक साइड से क्लोज होता है। एंड जो पोर्स होते हैं लिम्फ कैपिलरी में जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड कैपिलरी से काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, और बड़े होने की वजह से ही लिम्फ के साथ साथ यहाँ पे क्या हमारा जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड के साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन भी लिम्फ कैपिलरी में आ पाता है। तो क्या दो डिफरेंसेस हो गए ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी में? फर्स्टली कि लिम्फ कैपिलरी हमारा एक साइड से क्लोज होता है, एंड लिम्फ कैपिलरी में ब्लड कैपिलरी के कंपैरिजन पोर्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फ कैपिलरी में पोर्स प्रेजेंट है। अब ऐसे ही लिम्फ कैपिलरी धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते लिम्फ वेसल्स बना देते हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स तैयार हो गए। ये सारे जो हैं इनको हम एक साथ क्या बोल दिए, लिम्फ वेसल्स बोल दिए। ठीक है, अब लिम्फ वेसल्स में इंटरवल पे, जैसे कुछ इंटरवल पे कुछ दूरी के बाद लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक दिस इज आवर लिम्फ नोड्स, एंड लिम्फ नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, वो प्रेजेंट होता है। तो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे हमारा क्या काम करता है, लिम्फोसाइट्स जो होता है वो हमें डिजीज़ से बचाता है, वो लिम्फ को क्लीन करता है। क्योंकि लिम्फ जो होता है उसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक डेड सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो उनसे क्या करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू फ्लूइड क्या है। ओके, टिश्यू फ्लूइड टर्म यहाँ पे एक यूज़ होगा, वो टिश्यू फ्लूइड क्या है इसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो लिक्विड जो होता है ब्लड के में कुछ लिक्विड्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो जो लिक्विड होता है जब उसको हम लोग फोर्स के साथ, जब वो कैपिलरी से निकलता है, कैपिलरी के वॉल से जब वो फोर्स के साथ बाहर आता है, तो ब्लड सेल्स के बीच में कुछ लिक्विड इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे जो फ्लूइड होते हैं, यहाँ पे जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं इनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड सेल तक पहुंचाते हैं, एंड सेल से अनडाइजेस्टेड फूड्स जो होते हैं उनको वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पे हमारे लिम्फ कैपिलरीज़ में आ जाता है। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज़ में आ गया, उसके साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पोर्स हैं वो बड़े पोर्स होते हैं लिम्फ कैपिलरीज़ में। ओके, तो पोर्स की मदद से हमारे यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। एंड फिर क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और टिश्यू फ्लूइड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उनके साथ साथ डेड सेल्स के फ्रेगमेंट भी होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ डैमेज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स के पास जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो
उन सारे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं डेड सेल के उनको क्लियर करते हैं और लिम्फ को साफ़ बनाते हैं, ठीक है, लिम्फ को क्लीन करते हैं और बॉडी को हमारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें ये पता था कि जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज है वो हमारे पूरे बॉडी में होती हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से लिम्फ कैपिलरीज भी हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है तो इसके साथ ही साथ लिम्फ कैपिलरीज भी मौजूद होते हैं हमारे होल बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिम्फ क्या है। लिम्फ जो होते हैं, लिम्फ के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना है कि लिम्फ येलो कलर का लिक्विड होता है, लाइट येलो कलर का। ये रेड कलर का इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, इसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है एंड डाइजेस्टेड फूड कंटेन करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो जो है वो लिम्फ का ही हो रहा है, इसलिए लिम्फ में हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड भी हैं, ठीक है। ये वन डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ब्लड हमारा दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करता है, पर ये वन डायरेक्शन में फ़्लो करता है क्योंकि जो एक साइड है वो हमारा क्लोज होता है, इसकी वजह से ये वन डायरेक्शन फ़्लो इसका होता है। और इसमें वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या समझ में आया कि लिम्फेटिक सिस्टम में 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फॉइड नोड्स एंड लिम्फ, ठीक है। अब लिम्फ में जो है हमारा लिम्फ जो है वो लिम्फ कैपिलरीज में पोर्स की मदद से आ जाता है एंड वो धीरे धीरे करके जो लिम्फ कैपिलरीज है वो सब इकट्ठे होकर लिम्फ वेसल बनाते हैं और लिम्फ वेसल्स में हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट जगहों पे, जिसके पास लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स हमारे लिम्फ को साफ़ करता है क्योंकि हमारे लिम्फ में जो होता है वो कुछ फ्रेगमेंट्स डेड सेल्स के प्रेजेंट होते हैं। तो फिलहाल हमने इतना पढ़ा। अब इसमें हमें जानना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखो, लिम्फ जो है उसके पास लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्टेड फैट्स हैं, जर्म्स भी हैं और कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स हैं डेड सेल के। तो वो क्या करता है, जो कि कहाँ पे उससे आया है, उसके पास टिश्यू फ्लूइड से आया है ये सारा, ठीक है। तो ये लिम्फ कैपिलरीज में चला गया। लिम्फ कैपिलरीज हमारे पूरे बॉडी में होती है, जिसके मदद से ये हमारे बॉडी में पूरा पास होते रहते हैं। और लिम्फ वेसल के पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो क्या करेगा, इस लिम्फ को क्लीन कर देगा और इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो लिम्फ को क्लीन कर दिया, एंटीबॉडी तैयार कर दिया, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। लिम्फ क्लीन होने के बाद क्या हो गया कि अब हमारे लिम्फ में जो है सिर्फ मॉलिक्यूल्स बचे, डाइजेस्टेड फैट्स बचे और यूज़फुल मटेरियल्स बचे। तो वो सारे जो मटेरियल्स हैं वो लिम्फ वेसल से कहाँ चले जाते हैं, लार्ज वेन में चले जाते हैं, ठीक है। वेन में चले गए, वेन में जाने के बाद वो जो है लिम्फ को वेन से हार्ट में कैरी करके पहुंचा देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो लिम्फ है वो बॉडी टिश्यू से कहाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे हार्ट तक पहुंचता है और इस तरीके से लिम्फ का हमारे बॉडी में फ़्लो होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो लिम्फ के 3 फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि लिम्फ जो होता है वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस है हमारे बॉडी के लिए। वो क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमारे पूरे बॉडी में और हमारा बॉडी जो है उसको वो प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको न्यूट्रिटिव प्रोसेस कहते हैं। एंड सेकेंड कि लिम्फ जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो जर्म्स को किल करता है और एक तरह से हमारे लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया कि लिम्फ हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड हो गया कि लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम मतलब ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लाइक फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स को इनको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो ये 3 जो है वो लिम्फ के फंक्शंस हो गए और लिम्फ इस तरीके से ही हमारे बॉडी में फ़्लो करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल प्रोसेस को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। ओके एंड थैंक यू।